सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग आपके मन में आ रहा होगा, मैं बोलूँगी क्या कहेंगे लोग। क्या आपके दुख, परेशानियों, उलझनों का कारण लोग हैं? कितनी सही है ये बात। शुरू करूँगी एक कहानी के साथ। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव में ठहरे। उस गांव के लोग ना तो गौतम बुद्ध को पसंद करते थे, ना ही उनकी शिक्षाओं को, ना ही उनके बौद्धियों को। वह भिक्षुओं को अपमानित करते, तरह तरह की गालियां निकालते। कुछ गालियां ऐसी जो बोलने लायक थीं: पागल, लालची, छक्की, गधा, आलसी, निकम्मा। यह तो कुछ ऐसी गालियां थीं जिनको बोला जा सकता था, पर कुछ गालियां ऐसी थीं जिन्हें बोला नहीं जा सकता, ना ही उसको महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में लिखा गया। उनके एक शिष्य जो उनके चचेरे भाई थे, जिसका नाम था आनंद बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, लोग हमें अपमानित करते हैं, तरह तरह की गालियां निकालते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक, लेकिन जब वो आपके लिए अपमानजनक शब्द बोलते हैं, वह हम सबके लिए असहनीय हो जाता है। एक तो आपने हमें उनके खिलाफ कुछ ना बोलने के लिए बोलकर हमें फांसी लगाई हुई है, और एक उनके अपमानजनक शब्द जो कि पूरी तरह बेबुनियाद और झूठे हैं। यह दोहरी फांसी हमारे लिए असहनीय हो चुकी है। मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध बोले, आनंद, तुम क्या सोचते हो? इसका हल क्या है? आनंद बोले, बुद्ध, बहुत सारे गांव हैं, क्यों ना हम किसी और गांव में चले जाएं? तो बुद्ध बोले, अगर उस गांव के लोग भी इन गांव के लोगों की तरह हुए तो? आनंद बोला, तो हम किसी और गांव में चले जाएंगे। हजारों लाखों गांव हैं, शहर बहुत बड़ा है। मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध बोले, जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, संसार के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाओ, वो रात का अंधेरा तो आएगा। लोग तो हर जगह मिलेंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। इनसे भागकर कहीं नहीं जाया जा सकता। आनंद, पिछले गांव में लोगों ने हमें भिक्षा में बहुत सारा खाने का सामान दिया। जो सामान हमें नहीं चाहिए था, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा था, उनको हमने वापस कर दिया। तो आनंद, उसका उन्होंने क्या किया होगा? आनंद बोला, वह सामान उसने अपने लोगों में, बच्चों में बांट दिया होगा। आनंद, अगर तुम इन लोगों की गालियों का, बुरे शब्दों का ग्रहण नहीं करोगे, तो वह शब्द उनके पास ही रह जाएंगे और वह किसी और को देंगे। अगर वह अपने संबंधियों को और अपने बच्चों को देंगे, तो यह उनके लिए और भी बुरा होगा। लोगों द्वारा कहे गए शब्द, उनका व्यवहार तभी बुरा लगेगा जब आप उनको ग्रहण करेंगे, अपने ऊपर लेंगे। अगर आप किसी द्वारा बोले गए अपशब्द, निंदा को अपने ऊपर ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो वह देने वाले के पास ही रह जाएगी। इस प्रकार सबसे बड़ा रोग लोग नहीं, हम खुद ही हैं। जो भी हम आज हैं, जिस प्रकार के दुख परेशानियां आपके पास हैं, ज़रा गहराई से सोचिए। आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से ही बनता है। पास्ट में लिए गए कुछ ऐसे डिसीजन जो आपने लेते हुए सोचा भी नहीं था, आपके प्रेजेंट को बनाने वाले बन गए। आपके आज का दुख आपके कल से ही निकला है, आपके आज का सुख भी आपके कल से ही निकला है। आपके दुख का कारण ना ही लोग थे, ना ही लोग होंगे। आपके सुख का कारण भी ना लोग थे, ना ही होंगे। पास्ट की किसी सिचुएशन में किया गया रिएक्शन आपके प्रेजेंट का कारण बना, तो कैसे करें रिएक्ट प्रेजेंट पे जो आपके बेहतर कल का कारण बने। जिस प्रकार एक नदी में चांद की परछाई दिखाई देती है, अगर आप उस नदी के पानी में पत्थर फेंकेंगे, तो पानी में उतरी हुई तरंगें कुछ पल के लिए उस चांद की तस्वीर को लहरों के रूप में काट देगी। अगर आप उसमें ढेरों पत्थर फेंक दें, तो उस चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या आपके पत्थर फेंकने से आसमान के चांद को कोई फर्क पड़ा?
पर नदी में दिखने वाली उसकी फोटो के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ पल ध्यान से उस प्रतिबिंब को देखते रहें। वह चांद फिर से दिखने लग जाएगा। चांद तो वही चांद था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उन पत्थरों ने आपके मन रूपी नदी में तरंगे डाल दी। उसी प्रकार प्रॉब्लम का सही डिसीजन तो आपके पास ही था, लेकिन आपके बेचैन और परेशान मन ने मन रूपी नदी में पत्थर फेंककर उस सही निर्णय के मायने ही बदल दिए। जिस प्रकार जीवित मनुष्य की परछाई उसके साथ साथ चलती है, उसी प्रकार दुख, परेशानी, अच्छे और बुरे लोग जीवन के साथ साथ ही चलेंगे। सिक्के के दो पहलुओं की तरह अगर अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी होगी। 24 घंटे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात से ही बनता है। दिन के बाद रात आएगी और रात के बाद दिन भी आएगा। जिस प्रकार रात ज्यादा अंधेरी हो जाए तो समझे दिन होने ही वाला है, उसी प्रकार जीवन में उलझन, परेशानियां, दुख बढ़ जाएं तो यह सोचें सुख आने ही वाला है। जब भी किसी उलझन में फंस जाएं, यही सोचें यह भी बीत जाएगा। You will feel dramatic change in your life. Thanks a lot. Do like, share, subscribe. हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। हंसाते रहिए।